हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल ईसी सब्जेक्ट के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो जैसे आज मॉर्निंग के लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर, तो आज ये सब्जेक्ट का भी आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे कि क्या पर्टिकुलरली ये सब्जेक्ट के अंदर हमें स्टडी करना है। सो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट के अंदर हम एस्टिमेशन पार्ट जो है वो हम कवर करने वाले हैं। पहले का जो टीचिंग स्कीम थी, सिलेबस था, उसके अंदर ये जो सब्जेक्ट था उसका नाम था पीपीवी, दैट मीन्स के प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड वैल्यूएशन। तो उसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, तो मेजरली तीन कंपोनेंट्स है इसके अंदर, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम एस्टिमेशन पार्ट के ऊपर है कवर करेंगे, एंड दूसरा हम टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसके टीचिंग स्कीम के ऊपर पहले हम डिस्कशन करें, तो उसकी टीचिंग स्कीम के अंदर उसके 3 लेक्चर्स रहेंगे एंड 2 घंटे की हमारी लैब सेशन रहेगा, मतलब ट्यूटोरियल सेशन रहेगा। सो अभी तो हमने यहाँ पे 4 लेक्चर्स पर मंथ में हमने प्लान किया है, क्योंकि एस्टिमेशन पार्ट है वो काफ़ी डिटेल में हम जा सकते हैं, इसलिए हमने 1 लेक्चर्स जो है वो हम ज़्यादा रखा है, और 2 घंटे का हमारा ट्यूटोरियल सेशन रहेगा। तो इस तरीके से ये 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, जिसके अंदर 70 मार्क्स की यूनिवर्सिटी एग्जाम, 30 मार्क्स की मिड सेम एग्जाम, 30 मार्क्स आपके वाइवा के एक्सटर्नल, एंड 20 मार्क्स जो है आपके इंटरनल रहेंगे। तो कुल मिला के आपका 150 मार्क्स की एग्जामिनेशन मार्किंग आपका ऑल ओवर मार्किंग रहेगा। अभी हम बात करते हैं कंटेंट, तो क्या क्या हमें कवर करना है। तो जैसे ये सब्जेक्ट का नाम है, जो हमने बात की इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तो हमारे जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो इकोनॉमिक बेस पे है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स पे है, दैट इज सम थोड़ा सा कॉमर्स पार्ट साइड है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए कंस्ट्रक्शन आप कोई भी साइट इंचार्ज हो, कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो, ठीक है, ये फील्ड में, तो आपको इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल टाइप्स का नॉलेज हमें होना ज़रूरी है, क्योंकि साइट पे जो काम चल रहा है वो प्रॉपर हमारा जो बजट है उसके अंदर हो, और अच्छी प्रॉफिट हम उसमें से अर्न कर सके, तो इसके लिए इकोनॉमिक्स का हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हमारे जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो इकोनॉमिक्स पे है, तो जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक, जिसमें फ्लो इन इकोनॉमी, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ द इंजीनियरिंग इकोनॉमी, जिसमें इंजीनियरिंग एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, स्कोप ऑफ द इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, sunk cost, then opportunity cost, break even analysis, ठीक है, दैट इज द वी रेशियो, then value engineering, cash flow, replacement and maintenance analysis, economic decision making, evaluation of alternative by effective of the taxation on the comparison of alternatives, then effect of inflation on the cash flow, then evaluation of public project and benefit cost ratio method। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसका हमें यहाँ पे ब्रीफ में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप उसका वेटेज देख सकते हो, 6 आवर का वेटेज है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डेफिनेशंस एंड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे जो सेकंड मॉड्यूल है वो काफ़ी बड़ा एंड इम्पोर्टेंस है, जो है हमारा एस्टिमेशन। तो यहाँ पे हमें बिल्डिंग एस्टिमेशंस करना है। तो उसके जो बेसिक है, जैसे डेफिनेशन है, तो हम उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे कि वेरियस डेफिनेशन विच इज रिलेटेड टू एस्टिमेशंस, देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि हम अलग अलग एस्टिमेशन, अलग अलग क्वांटिटी जो है वो हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, देन वेरियस टाइप्स ऑफ द एस्टिमेशन, देन डिफरेंट मेथड ऑफ द फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ सिविल वर्क, जो क्वांटिटी फाइंड आउट करने की जो 2 मेथड है, सेंट्रल लाइन मेथड एंड लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देन एस्टिमेट कॉस्ट एंड इम्पोर्टेंस, देन प्रोविजन ऑफ IS कोड 1200, तो IS कोड 1200 पे डिस्कशन करेंगे। एंड जो अलग अलग वर्क है, अलग अलग जो भी मटेरियल है, एंड अलग अलग जो हमें एस्टिमेशन करना है, तो उसकी क्वांटिटी हमें किस तरीके से निकालनी है, तो विच इज एज पर द IS 1200।
और उस जो क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं उसमें डिडक्शन जो करते हैं तो उसका डिडक्शन का रूल्स क्या है वो भी हम देखेंगे, वो एज पर IS 1200। ठीक है। देन entering the measurement in the quantity sheet and calculation of the quantity of various item of the civil work for the residential, commercial and industrial building। उसके बाद हम अलग अलग बिल्डिंग का एस्टिमेशन करेंगे, तो उसके लिए जो हमारी एस्टिमेशन शीट कैसे होती है, ठीक है, और किस तरीके से एस्टिमेशन करते हैं, जिसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो सकती है, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो सकती है, तो उसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं तो वो हम डिटेल में करेंगे। और हर एक अलग अलग जो भी अलग अलग वर्क के कंस्ट्रक्शन वर्क उसका हम एस्टिमेशन निकालेंगे, जिसमें आप उसके अलावा हाईवे है, डैम का आप कर सकते हैं, कलवर्ट का कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग जो भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर से आप हर एक के आप एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद हमें SOR आएगा, दैट इज द मार्केट रेट ऑफ द मटेरियल एंड लेबर, इंट्रोडक्शन ऑफ द शेड्यूल ऑफ रेट, दैट इज कॉल्ड SOR। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन एब्स्ट्रैक्ट शीट एंड बिलिंग कैसे बनता है, बिल कैसे बनता है, एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे बनाते हैं, तो हमें एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाने के लिए पहले एस्टिमेशन शीट बनानी पड़ेगी। एस्टिमेशन शीट के बाद हमें SOR करना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, एंड उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट शीट है वो बना सकेंगे एंड बिलिंग करेंगे। सो पर्पज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट शीट, प्रिपरेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, मेजरिंग एंड बिलिंग, चेकिंग ऑफ बिल्स एंड फाइनल बिल। देन बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या है एक्चुअली, तो बुक कीपिंग जो हम साइट पे हर रोज जो वर्क होता है उसका हम डेटा रखते हैं, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग, जिसके अंदर अलग अलग डेटा होता है। हमें लेबर का डेटा रख सकते हैं, मटेरियल का डेटा रख सकते हैं, ठीक है, जो साइट पे वर्क हुआ है उस कितना वर्क हुआ है हर रोज डेट वाइज, तो वो हमें वहाँ पे लिख सकते हैं कि इतना MQ मशीनरी वर्क हुआ, इतना RCC हुआ है, ठीक है, इतना प्लास्टरिंग वर्क हुआ है। तो आप डेली जो भी डेटा रखते हैं वो हम सब बुक कीपिंग के अंदर रखते हैं। नॉट ओनली वर्क, हम कितने लेबर्स थे, उसने कितना टाइम काम किया, ठीक है, तो वो भी डेटा हम इसके अंदर रखते हैं। तो उसमें काफ़ी अलग अलग फॉर्मेट हैं, जिसमें वर्क एब्स्ट्रैक्ट, देन मटेरियल एट साइट अकाउंट, ठीक है, मेजरमेंट बुक होती है, मस्टर रोल, हायरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, रिकॉर्ड ऑफ बिल, वाउचर्स एंड रिसिप्ट बुक। तो देखो अलग अलग तरह के ये बुक कीपिंग्स होते हैं, तो जो हमें हम मेंटेन करते हैं साइट पे। तो उसके फॉर्मेट्स में जो भी वो हम जब भी ये टॉपिक डिस्कशन करेंगे उस टाइम हम उसकी ये फॉर्मेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और किस तरीके से ये मेंटेन करते हैं वो भी हम देखेंगे। देन उसके बाद हमारा थर्ड जो मॉड्यूल है वो है स्पेसिफिकेशन, which is the very important, क्योंकि specification is the one of the important document for the tender and contract। ठीक है, और specification क्या है, तो it is a detailed description of the material, equipment and workmanship। मतलब कि specification से हमें एक गाइडलाइन मिलेगी कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क करना है और उसके लिए कौन सा हमें इक्विपमेंट यूज़ करना है, कौन से मटेरियल यूज़ करना है, कौन सी मेथड यूटिलाइज करनी है, वो सब हमें स्पेसिफिकेशन के अंदर मिलेगा। तो जिसके अंदर है फर्स्ट उसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पेसिफिकेशन, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द स्पेसिफिकेशन जो हम देखेंगे। केयर टू बी टेकन वाइल द ड्राफ्टिंग द स्पेसिफिकेशन, जब भी आप स्पेसिफिकेशन हम लिखते हैं तब हमें क्या कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। देन ड्राफ्टिंग जनरल स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर सिविल वर्क, ठीक है। देन specification of material, specification of work, specification as per the building classification, language and specific writing। तो ये पॉइंट्स भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देन उसके अंदर दूसरा जो पॉइंट्स आता है वो आता है मार्केट सर्वे, ठीक है। सो मार्केट सर्वे एक्चुअली ये एक रेट एनालिसिस का कंपोनेंट है। हम रेट एनालिसिस जब भी करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मार्केट सर्वे करना पड़ता है। तो जिसके अंदर ट्रेडिशनल एंड मॉड्यूलर मटेरियल, मार्केट सर्वे ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, वेजेस ऑफ लेबर, टूल, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो मार्केट सर्वे हम क्यों करते हैं, तो जब भी हमें रेट एनालिसिस करेंगे, जब भी हम पूरा डिटेल एस्टिमेशन करेंगे तो उसके लिए हमें हर एक चीज़ का करंट मार्केट रेट क्या चल रहा है वो चाहिए, ठीक है। तो हम उसके लिए करेंगे मार्केट सर्वे। तो जिसकी वजह से हमें जो कंस्ट्रक्शन में लेबर से, लेबर कितना रेट चल रहा है अभी, ठीक है, मेल लेबर हो, फीमेल लेबर हो, देन कारीगर से, मेसनरी मेसन से, मेन मेसन से, ठीक है, तो उसकी कितनी वेजेस है उसका हमें पता लगाना है।
इक्विपमेंट्स जो हम परचेज करते हैं या तो हम रेंट पे लेके आते हैं तो उसका क्या रेट चल रहा है उसका हमें थ्रूली नॉलेज होना चाहिए। अलग मटेरियल का हमें कॉस्ट पता होनी चाहिए, जैसे कि सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो ये हर एक मटेरियल का क्या कॉस्टिंग चल रहा है उसका भी हमें थ्रू आउट नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम इसका करते हैं मार्केट सर्वे। और ये जो मार्केट सर्वे है उस वो हम एसओआर फॉर्म के अंदर करेंगे। एक्चुअली एसओआर है वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल ऑफ रेट। तो वो अलग अलग एजेंसीज जो है वो एसओआर जो है वो पब्लिश करती है, जैसे कि आरएनबी है, देन जीडब्ल्यूएसएसबी डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये सब जो है वो कुछ साल के बाद या तो एवरी ईयर भी उसमें मॉडिफाई करके जो रेट है वो रिफॉर्म करते हैं, और जिसको बोलते हैं एसओआर। देन नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो है रेट एनालिसिस। तो हमें पूरा बिलिंग करना है तो उसके लिए हमें रेट एनालिसिस भी करना पड़ेगा। कोई भी समझ लो टेंडर है तो उसके अंदर आपको रेट फिल करना है तो उसके लिए भी हमें रेट एनालिसिस करना पड़ेगा। तो रेट एनालिसिस एक्चुअली क्या है, तो कोई भी वर्क है तो हमें वो वर्क का पर यूनिट रेट निकालना है, और ये जो पर यूनिट रेट निकालने की प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द रेट एनालिसिस, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उसके अंदर उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें उसकी डेफिनेशन ऑफ द रेट एनालिसिस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट एनालिसिस, जिसके अंदर ओवर एक्सपांस प्रोसीजर फॉर द रेट एनालिसिस, ठीक है। शेड्यूल ऑफ रेट एसओआर जो मैंने अभी बताया, देन डेफिनेशन ऑफ टास्क इसको बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मैन पावर एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर द गिवन क्वांटिटी ऑफ आइटम ऑफ वर्क, ठीक है। स्टडी ऑफ प्रेजेंट वेजेस ऑफ द लेबर एंड प्राइसेस ऑफ द ट्रेडिशनल एंड मॉड्यूलर मटेरियल इन द मार्केट, स्टडी ऑफ मार्केट रेंट और डिफरेंट कंस्ट्रक्शन टूल्स एंड प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। एंड उसके बाद लास्टली हम डिफरेंट जो भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क है उसका हमें रेट एनालिसिस करना है। तो लास्ट पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ rate of different item of civil work out rate of the various item of the civil work। that means के जो भी हम सिविल इंजीनियरिंग वर्क है, जैसे एक्सकेवेशन हो गया, आरसीसी वर्क है, मशीनरी वर्क करना है, फ्लोरिंग करना है, स्लैब भरना है, बीम का आरसीसी है, कॉलम में आरसीसी करना है, प्लास्टरिंग करना है, टाइल्स फ्लोरिंग करना है, कलर वर्क है, तो हर एक का हमें पर यूनिट जो रेट हम निकालेंगे उसको हम बोलेंगे रेट एनालिसिस। तो जो हमारा ये थ्योरेटिकल कंटेंट है उसके बाद जो भी वर्क है वो हमारा रेट एनालिसिस, वो हम अलग अलग वर्क के लिए रेट एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद जो मॉड्यूल्स हैं, 3 मॉड्यूल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, टेंडर एंड वैल्यूएशन। तो इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देन आर्बिट्रेशन क्या है, और इसके अंदर काफ़ी सारे और भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको हम समझेंगे, जैसे आर्बिट्रेशन है, देन फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर, आर्किटेक्चर, कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट्स है। देन उसके बाद आता है टेंडर। तो टेंडर एंड टेंडर नोटिस, तो टेंडर क्या होता है, उसकी बिडिंग प्रोसेस क्या है, ई टेंडरिंग कैसे होता है, प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस, टेंडरिंग नोटिस, इट्स एसेंशियल फीचर, ड्राफ्टिंग द टेंडर नोटिस, ठीक है, बिड सबमिशन, एनालिसिस ऑफ द टेंडर, बेसिक इवेल्यूएशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंडर, लेटर ऑफ इंटेंट, वर्क ऑर्डर एंड एग्रीमेंट। तो ये पूरी प्रोसेस है। तो ये चैप्टर्स के अंदर आपको अच्छे से पता चलेगा कि किस तरीके से पूरा टेंडर एंड टेंडरिंग प्रोसेस होती है, और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है काफ़ी सारा वो भी हम देखेंगे, जैसे कि ईएमडी क्या होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, रिटेंशन मनी क्या है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे डेफिनेशन है जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एंड जो हमारा लास्ट मॉड्यूल्स है वो है वैल्यूएशन पे। तो वैल्यूएशन मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर है उसका हमें वैल्यूएशन करना है कि अभी उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये पूरा उसके ऊपर है, वैल्यूएशन के ऊपर। तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी डेफिनेशन है, जैसे कि वैल्यू क्या होता है, प्राइस है, कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैल्यू, द सिग्निफिकेंस फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू, रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे डेफिनेशंस जो है एंड वैल्यूएशन करने की जो मेथड है, उसका क्या पर्पस है, ये सब चीज़ हम ये वैल्यूएशन चैप्टर्स के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन फ्यूचर आप फील्ड में भी जाएंगे तो काफ़ी सारा ये इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है वो काफ़ी सारा इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर हो रहे हैं, विच इज़ हेल्पफुल टू द इन द फील्ड वर्क, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो हम ये सब्जेक्ट के अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे।
उसका आउटकम्स क्या है वो आप एक बार डिटेल में ये पूरा सिलेबस बुक आप रेफर कर लेना, ठीक है। किस तरीके का आपको वर्क करना है, कौन सी रेफरेंस बुक जो है आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो ये सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। किस तरीके का आपको वर्क करना है, तो यहाँ पे भी आपको दिया गया है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो इस तरीके का हम आपको असाइनमेंट्स में हम वर्क देंगे, और उस तरीके के हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, रेट एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, वैल्यूएशन, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके ऊपर हम ये डिटेल में पर्टिकुलर जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम ये डिस्कशन करेंगे। सो आई होप कि ये अभी हमने जो डिस्कशन किया आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आया होगा कि पर्टिकुलर ये सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या स्टडी करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे हमारा हर एक जो टॉपिक है उसके ऊपर। सो आज के लेक्चर्स में इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे।